नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम अपनी वीडियो में डालते हैं जो पहले किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आपने चाहे जो मर्जी क्वेश्चन हो, जितना बड़ा मर्जी क्वेश्चन हो, आपने क्वेश्चन को पहले पूरा और ध्यान से पढ़ना है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो 50% क्वेश्चन जो आपके माइंड में ऐसे ही सेट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शनों से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, बिल्कुल ओरल करेंगे। पहले हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बोला गया कि अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है ना। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:4 होगा। वर्तमान में अमित की उम्र वर्षों में कितनी है। दोस्तों, ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा, बस सिर्फ आपने क्या करना है, देखने का काम करना है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से देखते हो, बाकी समझाना जो है मेरी गारंटी है। बस इसको देखना एक बार। ठीक है, कैसे इसको करेंगे, देखो। एक बात बोली कि उनका जो रेशों का अनुपात है, आयु का अनुपात है, कितना है, 5। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बाकी समझाना जो मेरी गारंटी है। ठीक है, 5:4 है। और एक बात और बोली है, कैसे इसको करेंगे, हम इन दोनों की आयु निकालेंगे। हमसे एक ही पूछिए, हमसे अमित की पूछिए, हम अमित और वैभव दोनों की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, और बोला कि 5 वर्ष बड़ा है। एक लाइन ये बोली है, 5 वर्ष बड़ा है, बस इतना का करना है। अब देखिएगा, अनुपातों में ये कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, बस अनुपातों में 1 बड़ा है। अगर ये अनुपातों में 2 बड़ा होता तब भी हमने ऐसा ही करना था। अनुपातों में 1 बड़ा, ये किसके बराबर होगा, मतलब ये किसके, देखो वर्षों में ये कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। बस जितने बड़ा है वर्षों में, ठीक है, उससे भाग कर देना है। अगर हम 1 से भाग करते तो 5 को, तो 5 ही आने वाला है। बस यही 5 जो है अब अनुपातों में गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए 5 की गुण जब हम पहले वाले अनुपात में करेंगे तो 25 लिख देते हैं, 25। ठीक है, अब 5 की जो हम 4 में करेंगे तो 5 चौके 20। अब देखिए, ये हमारे पास जो है वर्तमान वाली आयु नहीं है। हमसे बोला क्या कि एक लाइन और बोली है, हमसे बोला क्या, देखिएगा गौर से देखिएगा, बोला क्या है, बोला कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है, कि 4 वर्ष बाद का बोला है। ठीक है, 5:4 है। ठीक है, हमें वर्तमान की बोली है, हमने बाद वाले में नहीं जाना है, हमने वर्तमान में जाना है। अगर 4 वर्ष आज से, वर्तमान 4 वर्ष चल जाते हैं। ठीक है, हमने आज से 4 वर्ष जो है हम एडवांस जा चुके हैं। ठीक है, तो हमने इसी 25 में क्या करने हैं, 4 माइनस कर दें तो 21। ठीक है, और इसी 20 में हमने क्या करने हैं, 4 माइनस कर दें तो 16। अब देखिए, जो पहले पे होगा वो पहले वाला व्यक्ति होगा, जो दूसरे में होगा तो दूसरा व्यक्ति होगा। ठीक है, हमसे बोला गया कि अमित की उम्र वर्षों में कितनी है। तो देखिए, अमित जो है ये पहले वाला है हमारे पास, अमित की कितनी है, 21 वर्ष। तो देखिए 21 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये जो 21 हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हमसे पूछता वैभव की, तो वैभव कहाँ है, ये 16 जो ये वैभव की आयु है। अगर ऐसे भी बोलते कि दोनों की आयु का योग कितना है वर्तमान में, तो हम दोनों को 21 और 16 को जोड़ देना था। ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गए हो। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको समझ नहीं है तो एक बार फिर से समझाता हूँ, बिल्कुल ओरल तरीके से समझाता हूँ कैसे इसको करना है। देखिए, उनका अनुपात कितना बोला है, 5:4। ठीक है, अब एक बात और बोली कि 5 वर्ष बड़ा भी है वो। ठीक है, 5 वर्ष बड़ा भी है। अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष बड़ा है। अब देखिए, ये पहले वाला अमित है और दूसरे वाला क्या, अनुपातों में ये 5 जो है ये अमित है, 4 जो है ये वैभव है। ठीक है, अब देखिए अनुपातों में ये कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, और वर्षों में कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। तो बस यही एक जो है 5 के बराबर हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5, बस वही 5। ठीक है, अब देखिए 1 की जगह हमारे पास 2 या 3 होता तब भी हमने काटना था। ठीक है, 5 जब इसमें गुना करो तो 20, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। बस अब हमसे पूछा क्या था कि, अब देखिए हमने 4 माइनस क्यों किया, क्योंकि बोला था कि 4 वर्ष बाद, और अभी वर्तमान की बोली थी। ठीक है, तभी हमने ये माइनस किया। तो अब हमने इसमें 4 माइनस हुए तो कितने बचे, ये 21 और ये 16। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़िए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप बने हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इसी तरह से है। बोलेंगे, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 400 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे हम करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।
अब आपको पता है जो हानि होती है वो 100 माइनस में होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, जो हानि होती है वो 100 माइनस होता है और जो लाभ होता है वो 100 में प्लस होता है, ठीक है। आप पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे, बस आपने सिर्फ ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, कैसे इसको करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा, अगर माना कि हमारे पास जो था 100 रुपये था प्रतिशत में, ठीक है। अब हमें क्या हुआ कि 5% की हानि होगी तो कितना बचा, 95 बचा। आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इतना बड़ा नहीं है। अब देखिए 15% हमें लाभ हुआ तो कितना हो गया, 115। बस इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिएगा 400 रुपये ये अधिक जो है मिलते हैं, ठीक है, इसे 400 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखिए प्रतिशत में से कितने अधिक मिल रहे हैं, देखो एक साइड लिख देता हूँ। देखिएगा 400 रुपये से अधिक मिल रहे हैं, ठीक है, 400 रुपये जो सो अधिक मिल रहे हैं। अब इधर देखिएगा प्रतिशत में से कितने अधिक मिल रहे हैं। अब देखिए 95 थे पहले, 115 हो गए तो कितने अधिक मिल रहे हैं, 20। अब देखिएगा प्रतिशत में से 20 अधिक मिल रहे हैं, 20% अधिक मिल रहे हैं, और रुपये में से क्या बोले कि 400 अधिक मिलते हैं। अब बस जितने अधिक बोले थे ये 20 किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हमें बोला क्या कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है खुद में, ठीक है। तो देखिए 100 लिख देता हूँ, 100 लिख देता हूँ, बस। अब इसको काटना है, आपका आंसर जो है बिल्कुल डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 0 से ये 1 0 कटी, 2 दूने 4 और 20। अब जब 20 की गुना हम 100 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2000। देखो ये दो अंतिम वाली जो जीरो है इनको हम लगा देंगे तो 2000, ठीक है। तो 2000 जो है हमारा ये आंसर आने वाला है। तो देखिए 2000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें ये 2000 देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको चैनल हेल्पफुल आता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आए तो एक ओरल तरीके से बताता हूँ कैसे आपको करना है। दोस्तों देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाता है तो आपने क्या करना है, अगर आपको एक जगह हानि दे रखी है, एक जगह लाभ दे के रखा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन दोनों को जोड़ देना है। उन दोनों को जोड़ देना, उन दोनों को जोड़ के देना, 15 और 5 कितने बने, 20, ठीक है। अब बोला गया कि जितने रुपए आपको दे रखे होते हैं, ठीक है, जितने रुपए आपको दे रखे होते हैं उसको आपने भाग कर देना है। कितने रुपए थे, 400 थे, बस ये 400 रुपये थे। अब हमने इसको 20 से भाग किया, देखिए तो हमारे पास कितना आया, ये 1 0 से 1 0 काटा तो 2 दूने 4, तो कितनी बार में काटा, ये 20 बार में ये काट काट रहा है इसको, कितनी बार में काटा, 20 बार में। अब हमसे अंतिम में पूछा कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य खुद में हमने माना था, ठीक है। क्रय मूल्य हमने खुद, ये 20 है, क्रय मूल्य हमसे कितना खुद में कितना माना था, 100 माना था, तो बस 100 से गुना कर देनी है, बस। अगर हम 20 को 100 के साथ गुना करते तो हमारे पास आएगा 2000। बस यही जो है हमारा ये मूल्य जो है आने वाला है। बस कैसे करेंगे, अगर एक जगह हानि दिख रखी हो, एक जगह लाभ दिख रखा हो, तो दोनों को जोड़ना है और जो रुपये बोल रखे हैं उन रुपये से आपने भाग कर दें। तो 2000 जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए, और जितने भी आपके पास एग्ज़ाम ये आने वाले हैं आपके लिए, आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा चैनल। अब क्या बोला कि दो संख्याओं के बीच अनुपात जो है 3:4 है, उनका योग जो है 420 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिए बिल्कुल ओरल करेंगे, कैसे इसको करेंगे बस आपने सिर्फ देखना है। अब देखिए हमारे पास संख्या कितनी है, देखो पहले हम बात करते हैं अनुपात की। हमारे पास जो है अनुपात कितना है, ये है 3:4, कितना है, 3:4 जो है हमारे पास ये अनुपात देके रखा है। देखिएगा बिल्कुल गौर से देखिएगा, 3:4 जो हमारे पास ये अनुपात देख रखा है, और उनका योग हमें क्या बोल रहा है, 420 जो है हमारे पास ये योग बोल रहा है। देखिएगा बिल्कुल गौर से देखिएगा, इसको 420 जो है ये योग बोल रहा है। अब देखिए उनसे हम हमें बोला क्या कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए योग जो सारा का सारा जो फंडा है इसका, ये इस अनुपात का है ना, ये इस अनुपात का है। इनका योग कितना बोल रखा है, 420। हमने क्या करना है, हमने इसी अनुपात का जो है योग करना है, हमने एक्स वाई कुछ नहीं मानना है, हमने इसी अनुपात का योग करना है और ये 420 को भाग कर देना है। देखिए इनका 4 और 7 को जोड़ेंगे, योग प्लस होता है, तो कितना बना ये, 4 और 3 बने 7, तो 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 छिक्के 42, और ये जीरो का जीरो लग जाए। अब 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 60, ठीक है 60। अब हमसे बोला गया कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो देखो जो बड़ा अनुपात है उसी 60 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6 चौके 24, जब 60 की गुना हम 4 से लगाएंगे, देखो ऐसे करेंगे, ठीक है, 4 से करेंगे तो जीरो का ये जीरो, और 6 चौके 24, 240। अगर हमसे बोला कि छोटी संख्या क्या है, ठीक है, तो 6 3 18, देखो 3 की गुना हम फिर हमने 60 में लगानी थी, तो देखो अगर हम 3 की गुना 60 से लगाते हैं, ठीक है, जीरो का जीरो, और ये 6 3 18, ठीक है।
बस यही जो है हमारा ये आंसर आने वाला है। अब देखिए अगर हम इनको जोड़ते 180 और 240 को जोड़ते तब भी हमारे पास इसका योग 420 बनना था। बस इतना टाइम आपको समझाने में लगा, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र 2 सेकंड में बिना उठाए आप इसको कर लोगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे देखो, बोला क्या कि एक कक्षा में लड़कियां तथा लड़के 1:3 के अनुपात में हैं। यदि लड़कों की संख्या 33 हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थी, विद्यार्थी मीन्स इसमें गर्ल और बॉयज जो है दोनों आ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा पहले हमारे पास अनुपात कितना दिया हुआ है। देखो बोला क्या कि लड़कियां, ठीक है, तो लड़कियों को लिखता हूँ मैं गर्ल, जी से लिखता हूँ गर्ल, ठीक है, और बी से लिखता हूँ, देखो ये दूसरे पे है बॉयज। ठीक है, अब इसका अनुपात कितना बोला है, 1:3, यही बोला है। यदि उनमें क्या बोला कि लड़कों की संख्या, अब देखिए लड़कों की संख्या हमारे पास अनुपातों में देखो 3 देख रखी है, अनुपात तो इसका अनुपात रखा 3। देखो लड़कों की संख्या, देखो बॉयज की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, लिख देता हूँ 33। और तो बोला कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, दोनों पूछे। तो बस देखो ये अनुपात है, ये अनुपातों में जो है 3 अनुपात देख रखा है बॉयज़ का, और हमारे पास ये बॉयज़ कितने देख रखे हैं, 33 देखे हैं। बस अनुपातों से काट देना है, इस लड़के वाले अनुपात से काटेंगे इसको, तो कितनी बार में कटा ये, 11 बार में कटा। ठीक है, एक पर्सेंट की जो वैल्यू कितनी आई, 11। ठीक है, 11। अब हमसे पूछा कि कुल जो है कितने विद्यार्थी है। बस हमने कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास ये अनुपात था ना, ये 3:1:3, आपने इसी का कुल करना है। 1 और 3 का कुल कितना हुआ, जोड़ के 4, तो 4 हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी थी, 11, तो 11 चौके 44, 44 जो है हमारे पास ये कुल जो है विद्यार्थी कक्षा में ये बैठे थे। ठीक है, अगर हमसे पूछता कि लड़कियां, तो लड़की को हमने 11 दूने 22, फिर हमने जो है इसको इसके साथ गुना कर देना था। ठीक है ना, 11 को हमने 1 से गुना करना, तो 11 कम 11, 11 लड़कियां थी और जो है ये लड़के कितने थे, 33। तो 11 और 33 का जोड़ कितना बनता है, ये भी 44 बनता है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये प्रश्न अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, और जितने भी आपको स्टडी ग्रुप बने हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। अब बोला क्या कि किसी, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया जिनका अनुपात जो है 3:4 है। यदि पहला भाग 18 है तो दूसरा भाग ज्ञात करिए। देखिए हमारे पास क्या बोला है पहले, हमारे पास जो है किन्हीं दो संख्या हमारे पास, उनका अनुपात कितना देख रखा है, 3:4। ठीक है, और उसका पहला भाग, देखिए पहला भाग इधर लिखता हूँ, पहला भाग, पहला भाग कितना देख रखा है, ये देखा है 18। तो बोला कि दूसरा भाग ज्ञात करें, अंत में बोला कि दूसरा भाग ज्ञात करें। अब देखिए सारा का सारा मैटर किसका होता है, ये जो अनुपात देखे रखा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अनुपातों में पहला भाग क्या है, 3 है। बस इसी 3 से हम जो एक्चुअल में अनुपात देख रखा है इससे काट देंगे पहले भाग को। पहला भाग हमारे पास इधर ये है और पहला भाग हमारे पास 18 देखा, तो इसको काटेंगे 6 बार में, 6 बार में ये कटा। बिल्कुल हम ओरल करेंगे। देखिए जितना मर्जी बड़ा प्रश्न होगा आप इसको पेन भी नहीं लगाने वाले हो। 6, अब 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 6 आई। अंतिम में हमसे पूछा कि दूसरा भाग याद कर दो, दूसरा भाग अनुपातों में कितना है, 4 है। तो देखिए 6 की गुना जब हम 4 में लगाएंगे, 6 चौके 24, कितना आएगा, 6 चौके 24, ये 24। ठीक है, 24। तो दूसरा भाग कितना होगा, ये 24 जो है ये दूसरा भाग होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया कि यदि 784 को 7:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों की अभिष्ट अंतर ज्ञात किए। तो कैसे इसको करेंगे, देखिएगा हमारे पास, देखिएगा पहले जो है अनुपात देख रखा कितना है, 7:9। बोला गया कि उसको इसी अनुपातों को जो है 784 में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, विभाजित मतलब जो है भाग किया जाता है। तो दोनों का अभिष्ट अंतर मतलब जो उनका डिफरेंस होगा वो हमने बताना है। ठीक है, देखिएगा हमसे अगर बोला कि विभाजित किया तो दोनों को जोड़ देना है। दोनों का जोड़ कितना बना, ये बना 16, 16। अब ये 16 किसके बराबर है, ये 784 के बराबर है। ठीक है, तो 16 से जब इसको भाग करेंगे हम इसको डायरेक्ट करेंगे, 16 चौके 64, ठीक है, बचा 64, 4, 14। ठीक है,
16 चौके 64 कितनी बार में कटा, ये 4 बार में कटा है। ठीक है, 16 चौके 64 और 16 ना 144, 49 बार में ये कटा। ठीक है, 49 बार में कटा। अब हमसे बोला क्या कि उन दोनों का अभिष्ट अंतर कितना है। अभिष्ट अंतर बोला है तो देखिए इसी अनुपात का हमने क्या करना है, अंतर लेना है। 7 और 9 का अंतर लेना है। 7 और 9 का अंतर कितना है, हमने इसका जोड़ के, तो इसका जोड़ कितना बना था, ये 16 बना था। अब हमने इसका अंतर बताना है, तो अंतर कितने का, ये 2 का अंतर है। ठीक है, और 2 का अंतर है, हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी, 49 आई। 49 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, ये 98। कितना आएगा इसका, 98 जो है ये इसका डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना टाइम आपको समझाने में लग रहा है, जितना आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में कर लोगे, पेन भी इसको नहीं लगाओगे। कैसे इसको करेंगे एक बार फिर से ओरल बताता हूँ। बोला क्या है, देखो हमारे पास जो है 784 रुपये थे मान लीजिए। ठीक है, कितने, 784 थे। अब देखिए बोला क्या है, देखिएगा गौर से देखिएगा, 784 रुपये थे और इसको 7:9 में विभाजित करना था। 7:2 में, तो दोनों को जोड़ना, दोनों का जोड़ के बना 16। हमसे पूछा क्या था कि दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 7 और 2 का अंतर कितने, 7 और 9 का अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। लिख दीजिएगा 2 का, बस इसको आपने ऐसे भी करना था। ठीक है, ऐसे इसको करते तो आपका आंसर जो है ये बिल्कुल आ जाना था। ठीक है, देखिएगा 16 से ही कटा कितनी बार में, 16 चौके 64। ठीक है, और 16 ना 144, 49 बार में ये कट रहा है। तो 49 की गुना जब 2 में लगेगी तो कितनी बार में ये होगा, तो होगा ये 98। तो देखिए 98 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में जो ये देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न अच्छे लगेंगे और सारे के सारे आपने ये समझे होंगे। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है चैनल, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप बने हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में।